हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक और नए परफ्यूम का रिव्यू लेके, जो कि स्किन बाय टाइटन हाउस की तरफ से आता है। परफ्यूम का नाम है रॉ। बॉटल की प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिसेंट और फ्रॉस्टेड बॉटल में, ट्रांसपेरेंट कलर में। आप इसको ट्रांसल्यूसेंट कलर बोल सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट में आता है जूस का कलर, ट्रांसपेरेंट अगेन। क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी में इसको फुल मार्क्स दिए जा सकते हैं। कुछ इस तरह का इसका बॉक्स आता है। बॉक्स की प्रेजेंटेशन भी ठीक है, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। आप डिटेल चेक कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इसकी, लाइसेंस नंबर, कौन मार्केटिंग इसकी कर रहा है, बैच की डिटेल, कब परचेज़ किया है। क्योंकि ये मेरी नई बॉटल है तो इसीलिए ये 2024 की मैन्युफैक्चरिंग इसमें आ रही है। इसके कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो ओ दे परफॉर्म कंसंट्रेशन है, जो कि क्राफ्टेड इन फ्रांस है। हाँ, ये भी मैं ज़रूर बता दूं आपको कि क्राफ्टेड इन फ्रांस का मतलब, रो ने जिस भी परफ्यूमर से इसको बनाया है, वैसे तो उनका नाम ओलिवर पेशू है, फ्रांस जैसे इसमें मेंशन किया गया। तो आई बिलीव स्किन फ्रांस में किसी थर्ड पार्टी जो परफ्यूम बनाने के हाउसेस हैं, उनको उनके साथ कोलेब्रेशन करके अपने परफ्यूम को वहाँ पे क्राफ्ट कराता है। मैन्युफैक्चरिंग इसके इंडिया में होती है। तो अगर हम ये बोले कि मेड इन इंडिया है, तो नहीं, ये मेड इन इंडिया नहीं है। ये क्राफ्टेड इन फ्रांस एंड मेड इन इंडिया है। तो ज़्यादातर इसके बॉक्सेस में क्राफ्टेड इन फ्रांस ही लिखा रहता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ओलिवियर पेशू को फुल टाइम हायर कर लिया है कि अब ये जितने भी परफ्यूम्स इनके लिए बनाए जाएंगे वो ओलिवियर पेशू होगा। कुछ इनके एमओयू साइन होते हैं परफ्यूम हाउसेस के बीच में, जिसके दौरान में कुछ पार्टिकुलर परफ्यूम्स या कंसाइनमेंट वो उन्हीं परफ्यूमर को बनाना होता है। उसके बाद में वो अपने और परफ्यूम बनाना कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जितने भी परफ्यूम्स हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। कुछ एक को छोड़ करके, जैसे हमारे कुछ इंडियन अदर ब्रांड्स हैं, वो इस मॉडस ऑपरेंडी में काम नहीं करते। उनका तरीका बिल्कुल अलग है। वो कुछ बड़े बड़े रिनाउंड परफ्यूम्स जो मार्केट में हिट हो चुके हैं, उनके परफ्यूम ऑयल्स, उनके कंसंट्रेशन, कुछ ब्रांड्स हैं जो बना करके अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं। वो उनसे परचेज़ करके काफ़ी अच्छा लॉट साइज़ के अंदर, या इंडिया में उसी को इंडिया में ही परचेज़ करते हैं। इसीलिए वो लिखते हैं कि मेड इन फ्रांस, या जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो उन्होंने फ्रांस से परचेज़ किए हैं, या फ्रेंच की किसी कंपनी ने उनको बना करके सप्लाई किए हैं। तो इस तो ये तो क्लैरिटी आपको मिल गई। अगर इसमें भी फर्दर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको एक और नया वीडियो अलग से बना करके दे सकता हूँ, जिसमें हमारे इंडियन हाउसेस किस तरह से परफ्यूम बना रहे हैं। स्किन को छोड़कर, स्किन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इन्होंने पर्टिकुलरली कुछ परफ्यूमर्स को हायर किया जो थर्ड पार्टी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। उनका बेसिकली मोडस ऑपरेंडी ही यही है, वो काम ही इसी तरीके से करते हैं कि उनके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं इंडिया के, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के फिर भी मैं शायद ना बोलूँ, क्योंकि मिडल ईस्ट कंट्री कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करते कि उनके परफ्यूमर का नाम क्या है। आई थिंक अमवाज ग्रुप शायद डिस्क्लोज़ करता हो। जब उसके परफ्यूम को हम रिव्यू करेंगे तब मैं उसकी उनके डिटेल की तरफ जाऊंगा। इसके अलावा शायद और मैंने कोई नाम, जो जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा मिडल ईस्ट कंट्री में नहीं है। तो ये मोडस ऑपरेंडी के ऊपर स्किन काम कर रहा है। स्किन के अलावा आई थिंक नीश एक ब्रांड है, नीश भी शायद इसी मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से काम कर रहा है। बट क्योंकि नीश ने डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि उसके परफ्यूम की कॉस्ट इतनी हाई क्यों है, इंडिया से दो मैन्युफैक्चरर्स, स्किन बाय टाइटन प्लस नीश, ये दो परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज ऐसे हैं जो अपने परफ्यूमर का नाम डिस्क्लोज़ करते हैं और जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से अपने परफ्यूम को डेवलप करते हैं। बट अभी तक नीश इतने अपने परफ्यूम को इतना ज़्यादा वो कॉस्टली क्यों सेल कर रहा है, अभी तक नहीं मुझे समझ में आया। मार्केटिंग कॉस्ट इन्होंने ज़्यादा बर्न कर दिया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा लगा दिया है, जिसके कारण से इन्होंने सेम मॉडस ऑपरेंडी में दो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं बट उनके परफ्यूम ज़्यादा कॉस्टली हैं। मेक नो सेंस टू मी। मे भी कुछ ऐसा कर रहे हो, जब डिस्क्लोज़ करेंगे तब पता चलेगा। तो ये तो इसके बारे में बात हुई। अब मैं बात करता हूँ इसके, जब आप इसको स्प्रे करने के बाद में जब आप उसको स्निफ करते हैं तो ये आपका किस तरह का परफ्यूम बन सकता है। अगर मैं वन लाइनर इसके लिए इस्तेमाल करूँ तो ये एक अच्छी क्वालिटी का
ऑफिस का आपका फ्रेगरेंस बन सकता है, ऑफिस का सेंट बन सकता है। रीज़न मैं बता रहा हूँ क्यों। ऑफिस के सेंट को जब भी आप परचेज़ करें तो मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, उसमें सिट्रसी ओपनिंग होनी चाहिए। सिट्रसी ओपनिंग आपको एकदम एनलाइटन करती है, फ्रेश आपका मूड को, आपके माइंड को एकदम से पंच करती है। आप बोल दीजिए आपको एक्टिव बना देती है। कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये आप मान करके चलिए आपको एक एक्टिव बनाने का काम करता है। जो भी सिट्रस हो गया, जिस तरह से बरगमो हो गया, बरगमो की हमने बात की, क्योंकि उसका काम, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो ये नींबू से थोड़ा मीठा होता है और ऑरेंज से थोड़ा कम मीठा होता है। तो थोड़ा स्पाइसी इसका नेचर होता है, स्पाइसी फ्रेश टाइप का अंडरटोन होता है इसका। फिर उसके बाद जब आप इसको स्निफ करेंगे तो आपको इसमें कोकम्बर की स्मेल आएगी, कोकम्बर और बहुत ही लाइट लेमन। लेमन जैसे इन्होंने अपने बॉक्स में लिख दिया है यहाँ पे कि इसमें, या पढ़ेंगे तो लिखा होगा वाटरमेलन का लाइटनेस ऐड किया हुआ है, वो प्रोमिनेंट है, वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कभी कभार अगर इसकी ओपनिंग के 10 मिनट के बाद जब आप इसको स्निफ करेंगे तो नोटिका वॉयज एक परफ्यूम आता है, वो उसकी ओपनिंग और इसकी ओपनिंग के 10 मिनट के बाद जब आप इसको स्निफ करेंगे तो 80 to 90% सिमिलैरिटीज़ ये कैरी करते हैं, क्योंकि वाटरी फ्रूट्स इनमें जो ऐड किए गए हैं, जो कि आपको कभी कोकम्बर की याद दिलाएंगे, कभी आपको किसी भी मेलन जैसे पर्टिकुलरली वाटर मेलन की नोट की याद दिलाते हैं। इसमें इन्होंने स्किन बाय टाइटन ने अपने फ्रेगरेंस नोट में जो मेंशन किया है, इन्होंने फिर मैंडरीन का मेंशन किया है। अब मैंडरीन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये मान करके चले बहुत ही एक गर्मियों में इस्तेमाल होने वाला जो कैरेक्टर होता है जो किसी भी परफ्यूम का, जिसमें फ्रेशनेस होती है, तो उसमें मैंडरीन का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है मैंडरीन का, वो बरगमो से ज़्यादा थोड़ा सा बिटर है और थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीनर है। अगर मैं हमारे भारत के हिसाब से समझाऊं तो आप मौसमी को इसमें रिलेट कर पाएंगे। जैसे जैसे ये ड्राई डाउन होना शुरू होगा, जैसे ही इसके मिडल नोट्स टेक ओवर करेंगे टॉप नोट्स को, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आपको वो कुकुम्बर की जो ओजोनिक ब्रीज है वो कंटिन्यू रहती है। उसका कारण ये है कि इन्होंने इसमें जो वायलेट लीफ का नोट ऐड किया हुआ है, उस वो एक ऐसा नोट है जो कि फ्रेश और कुकुम्बर के जैसी ओशनिक आपको ब्रीज देता है। ओशनिक ब्रीज की जब मैं बात करूं तो आप इसमें एक्वाटिक को मत ऐड कीजिए, क्योंकि एक्वाटिक और जो परफ्यूम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा नमकीन कैरेक्टर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप समुद्र के नज़दीक में जाएंगे तो आपको कुछ ही किलोमीटर दूर से जो उसके आसपास के अंदर जो आपकी हवा है उसमें आपको थोड़ा सा नमकपन महसूस हो जाएगा। मिडल नोट्स में भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो ये ओपनिंग के अंदर कोकम्बर के नोट और जो इसमें वाटरी फ्रूट के नोट्स टेक ओवर करता है वॉलेट लीव्स को। फिर इसमें एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल को ऐड किया गया है जिसको पोमरोज बोलते हैं। इसमें थोड़े बहुत एप्पल के नुआंसेस हैं, तो एप्पल और कोकम्बर मिल करके वो फिर से आपको फ्रेश महसूस कराते हैं। और थोड़ा ड्राई डाउन होगा तो इसमें आपको हल्की सी एक क्लोव की खुशबू आएगी जो कि कार्नेशन से आपको मिलती है। कार्नेशन एक फ्लावर है जो कि अगर आप उसको अपने हाथ में लेकर के मसलेंगे, क्योंकि मैं प्लांटेशन में भी हूँ, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा प्लांट्स में भी है, तो इसीलिए मुझे पता है, मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे पा रहा हूँ। जब आप इसको अपने हाथ में लेकर के मसलेंगे तो आपको ऐसी खुशबू आएगी जैसे आपने नटमेग यानी जायफल और सिनेमन को आपने मिक्स कर दिया, और वो फ्लावर में से जैसी खुशबू आनी चाहिए ऐसी आपको कार्नेशन से खुशबू आएगी। कुछ समय के बाद में अगेन वही आपके फ्रेशनेस को कंटिन्यू करेगा जेरेनियम, जो कि एक आप मान करके चलें जैसे सिट्रसी और स्पाइसी रोज़ मान करके चल लीजिए आप जेरेनियम को। तो ये आपके जो नोट्स चलेंगे ये करीबन 1 से 2 घंटे के बीच में आपके टॉप नोट और मिडिल नोट कैरी फॉरवर्ड होंगे। 1 घंटा के आसपास में टॉप नोट्स में, उसके बाद में टॉप नोट्स को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मिडल नोट्स, तो 1 से 2 घंटे के बीच में टॉप नोट्स और मिडल नोट्स अपना काम करना शुरू करके ख़त्म कर देंगे 2 से ढाई घंटे के बीच में। उसके बाद में जब ये ड्राई डाउन के अंदर जाएगा तो आपको एक पचौली जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक पांडी का पौधा होता है जो कि बहुत ही अर्दी एलिमेंट आपको देता है। तो इसका आपके मूड को सेटल करने का काम है, बहुत ही हर्बेशियस प्लांट है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी।
साथ में एक नोट इसमें और ऐड किया गया कैशमीरान का। कैशमीरान एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है, जैसे हमने ऊपर बताया कि पोमोरोज पोमोरोज भी सिंथेटिक मॉलिक्यूल है। इसका काम होता है आपको मस्क मस्क जैसी खुशबू प्रोवाइड करना, जो कि इसमें आती है, थोड़े समय के बाद आएगी। लास्ट में इसमें गायक वुड का नोट आता है। कभी देखिए गायक नोट वैसे तो बेस नोट में इसमें ऐड किया गया है। इसका काम बेसिक ये होता है कि जब आपके मिडल नोट्स ख़त्म हो रहे हैं और बेस नोट्स आपके शुरू हो रहे हों, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हार्नेस करने का ये काम करता है। ये ऐसा मान करके चल लीजिए, ये एक अल्टरनेटिव है अगरवुड का, यानी ऊद ऊद की जो लकड़ी होती है वो थोड़ी सी हार्श होती है, ये थोड़ी सी उसका लाइटर वर्जन है अगरवुड की, अगर मैं बात करूं। और चूंकि ये सीडार वुड और सैंडलवुड से थोड़ा सा कम ड्राई होता है, तो परफ्यूमरी में ये आसानी से बैठता है। अमेरिका में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है गायक वुड। ज़्यादातर अगर आप अमेरिकन लोगों के घरों में जाएंगे और वो घर नया बन रहा है, पेंट उन्होंने नहीं किया हुआ है, तो आपको एक बड़ी मीठी सी खुशबू आती है। वो ज़्यादातर गायक वुड की है, क्योंकि ये हार्ड होता है, तो वो घरों में भी इस्तेमाल करते हैं इसको। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो बेस नोट है, जो इसका टेक ओवर करने के बाद में जो इसका रुकने का समय है, ये करीबन आप 3 घंटे और मान करके चलें। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका लगाने के बाद से जो लास्ट तक का रुकने का समय है, तो ये 7 घंटे के आसपास में रहेगा। अब बात कर लेते हैं कितने परफ्यूम के स्प्रे आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप ऑफिस में वैसे भी लाउड परफ्यूम्स नहीं यूज़ करने चाहिए, मैंने पहले बताया ऑफिस का परफ्यूम बन सकता है अगर इसमें इन्होंने गायकवुड की जगह सैंडलवुड का इस्तेमाल किया होता। पचोली इन्होंने डेफिनेटली ऐड किया हुआ है, पचोली अच्छा काम कर रही है। बर्गमो स्टार्टिंग के अंदर आपको फ्रेश करेगा, पचोली आपको थोड़ा सा सेटल करेगा, और सैंडलवुड आपको सूद करेगा। ये ऑफिस का परफेक्ट सेंट बनता अगर इन्होंने गायकवुड की जगह पे सैंडलवुड का इस्तेमाल किया होता। बट मे भी सैंडलवुड का इस्तेमाल करते तो शायद इसकी कॉस्ट और इंक्रीज़ करने का इनका प्लान था, तो इनको लगा हुआ नहीं ऐसा करना चाहिए। परफेक्ट अगर मेरा ये फीडबैक लेना चाहते हैं कि हम इसको एक परफेक्ट ऑफिस सेंट कैसे बनाएं, तो ये गायकवुड के नोट को चेंज कर दें सैंडलवुड से। फिर उसके बाद ये 10 on 10 इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से और इस प्राइस रेंज के हिसाब से, दिस इज़ अ परफेक्ट 10 on 10 ऑफिस फ्रेगरेंस। 10 on 10 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आईफ्राई गाइडलाइंस को फॉलो करता है, रेनाउंड परफ्यूमर ने इसको बनाया हुआ है, अच्छी R&D करके इन लोग स्किन बाय टाइटन हाउस अपने परफ्यूम को मार्केट में लॉन्च करता है। तो ये सेफ़ परफ्यूम्स होते हैं। परफ्यूमर का नाम पहले मैंने जिक्र किया, ओलिवर पेशू ने इसको बनाया है। ये आपने काफ़ी सुना होगा, भी कुछ टाइम पहले लाइमलाइट में आए थे। परफेक्ट 10 on 10 ऑफिस का सेंट है टामडाउ। जो टामडाउ डिप्टिक कंपनी का सेंट है जो इन्होंने बनाया है। अगर आपका कभी बजट हो 10,000 11,000 रुपये के 12,000 रुपये के करीबन में आपको मिल जाएगा डिस्काउंटर्स पे। अगर आपका कभी इफ़ यू आर फ्रॉम दैट सैलरी रेंज या बिज़नेस कर रहे हैं, तो मेरे कहने पे एक बार टामडाउ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक 10 on 10 ऑफिस का फ्रेगरेंस है। आगे आने वाली वीडियोस में इसको हम रिव्यू करेंगे, मेरे पास रखा हुआ है। इसके बाद में इन्होंने डियोर का होम जो 2020 में लॉन्च हुआ था, ओलिवर पेशो ने अपना काम वहाँ पे किया है। उसकी डेवलपमेंट के अंदर ये परफ्यूमर हैं। तो कॉन्फिडेंस इससे ही आ जाता है कि कैसे परफ्यूमर ने इसको डिज़ाइन किया है। तो अच्छे परफ्यूमर ने इसको डिज़ाइन किया है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसका प्रोजेक्शन कितना रहता है, तो जैसे मैंने बताया कि ये ऑफिस का सेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, मान करके चलें, क्योंकि सिट्रस है, तो सिट्रस लाइटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एकदम से ईडीपी जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर लगाने के बाद एकदम फैलते हैं। उस फैलाव की वजह से आप मान करके चलें कि ये जो प्रोजेक्शन देगा स्टार्टिंग में आपको 1 आर्म लेंथ का प्रोजेक्शन आराम से देगा। सियाज अगर आप नेक के पीछे लगाते हैं, एक सेंट बबल क्रिएट करते हैं राउंड द नेक लगा के, और अच्छे आपने 7-8 स्प्रे मारे हैं, तो ये सियाज ये देगा, कुछ समय के लिए देगा। और लॉन्जेविटी मैं बता चुका हूँ, 7 घंटे के आसपास की इसकी लॉन्जेविटी रहने वाली है। अगर ऑफिस में गर्मियों में आप किसी सेंट को ढूंढ रहे हैं, तो ये आपका इंडियन परफ्यूमर के हाउस से विद इन बजट बहुत अच्छा सेंट रहेगा। ऑन माई रिकमेंडेशन परचेज इट वंस। एक डाउट और आ रहा था कि इसमें थोड़ा बॉयल्ड एग जैसी स्मेल आती है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो कौन सा नोट था इनका, गायकवुड के अंदर, गायकवुड कभी कभार एक ऐसा नोट है जो आपको बर्न्ड रबड़ की स्मेल दे देता है, और जब वो फ्रेश नोट के साथ मिलता है तो आप मान करके चले एक बहुत लाइट से
जैसे आपके पास में एग एक दो अंडे रखे हैं, उसके साथ से आप जब गुजर के जाएँ तो हल्की सी जो उसकी स्मेल होती है वो आपको, बट ये नहीं है अगर आपने उसको दिमाग में बैठा लिया फिर तो आपने मेंटल ब्लॉक कर लिया, ओल फैक्ट्री में आपने सेट कर लिया कि वो स्मेल आएगी। बट अगर आप ओपन होकर के इसको वियर करते हैं, उस स्मेल की तरफ में फोकस नहीं करते हैं, तो नहीं आपको आने वाली है। थोड़ा बहुत गायकवुड का जब वो जितनी बार भी गायकवुड को मिलाया जाएगा आपके फ्रेश नोट्स के साथ में, तो वो स्मेल क्रिएट करता है। इसके अंदर से, जैसे मैंने आपको बताया, गायकवुड को सैंडलवुड से रिप्लेस करेंगे। एक बार ये फॉर्मेशन अगर रीफॉर्मुलेट कर देते हैं, फिर उसके बाद में आपको जो एग की स्मेल है वो आनी डेफिनेटली बंद हो जानी है। आई कैन गारंटी यू ऑन दिस। तो दिस इज़ द रिव्यू फॉर टाइटन स्किन रॉ। आज इस रिव्यू में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियोस को देखा है तो आई एम सो थैंकफुल टू यू। मैं आपसे साथ में और भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से और वीडियोस को बनाता रहूँ। आई एम थैंकफुल एंड गॉड ब्लेस यू।